मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी हल्का फुल्का गैप अप है। और प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि प्लान क्या रहने वाला है। देखिए जैसा अभी मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट हल्का फुल्का गैप अप करके और सेलिंग में आ रहा है। इससे पहले मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकडाउन किया, दोबारा से मार्केट ने ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट को अपसाइड खींच के ऊपर ही ले आया गया। तो अभी उम्मीद है कि ये जो हमें ब्रेकआउट है देखने को मिल जाएगा अपसाइड का। तो हम जो अपसाइड का मोमेंटम ही प्लान करेंगे, सेटअप बनने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड बनाएंगे। दोनों ही इंडेक्सेस में ब्रेकडाउन होने को है, वेट करते हैं। मुझे लगता है 137 या 150 के आसपास कहीं हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए। देखिए वैसे तो 57,000 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया है, कोई ऐसा मेजर रिट्रेसमेंट में भी मार्केट ने नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके का मार्केट दिखाई दे रहा है उस तरीके से मार्केट को अपसाइड निकल जाना चाहिए। अब जब तक मार्केट डाउन साइड आता जा रहा है तब तक हम लोग बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कल मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया था, इसलिए मार्केट आज ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसे कर लेने देते हैं। उसके बाद फिर अपने साइड्स के सेटअप बनने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना प्लान करेंगे। देखिए नीचे के बायर्स तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए, उनको हम लोग टारगेट कर नहीं सकते हैं। कुछ बायर्स हो सकते हैं जिन्होंने 57,000 के आसपास में जो है वो ट्रेड बनाया हो, लेकिन वो लोग भी प्रॉफिट में होंगे और उनके एसएल जो है 57,000 के नीचे ही मिलेंगे, तो उनको भी डायरेक्ट टारगेट करना पॉसिबल मुझे लगता है नहीं। तो हम लोगों को जो है जो मोमेंटम अपसाइड का है उसी के साथ चलना होगा। अभी मार्केट में डायरेक्टली अपसाइड एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन साइड ऐसा मोमेंटम आएगा, उसके बाद ही मार्केट चलना शुरू करेगा। डायरेक्टली तो मुझे लगता नहीं आएगा। तो सेटअप बनने का वेट करते हैं। अभी तो डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग ही आ रही है। इस कैंडल को इसको हटा देते हैं, लाइन को, ये तो वर्क नहीं करी, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल नहीं आ रहा। अब इनकेस मार्केट गिरता गिरता 57,000 के नीचे ही आ जाता है, फिर हम लोग प्लान अपना चेंज करेंगे। उससे पहले अभी चेंज नहीं करेंगे। अभी जो माइंडसेट है वो बाइंग साइड का ही रखेंगे और सेटअप बनने का वेट करेंगे। दोनों ही इंडेक्सेस में ब्रेकडाउन है, ऐसे में सेलर्स ही आने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड जो बायर्स यहाँ पर बैठे भी होंगे उनको मार्केट निकाल देगा, फिर एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है जो इतनी सेलिंग आ रही है वो भी इस वजह से आ रही है क्योंकि मार्केट में कल रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में हुआ ही नहीं है। निफ्टी में तो रिट्रेसमेंट हुआ है, देखिए रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट ऊपर गया है। बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है, इसी कारण से ये हमें इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है। मार्केट एक लेवल के आसपास आ गया है, अब हमें बस अपने एंट्री के सेटअप का वेट करना है और हम लोग अपना एंट्री बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में तो हमारा सेटअप बन चुका है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरा निफ्टी में दिक्कत क्या है कि एक यहाँ पर अपोजिट एंट्री कैंडल बनी हुई है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, निफ्टी में भी थोड़ा बहुत यहाँ होल्ड करने लगेगा तो आराम से बन जाएगा ट्रेड। बस यहाँ पर अब हमें ठीक ठाक कोई अपने साइड की कैंडल दिख जाएगी, आराम से ट्रेड बनाया जा सकता है। मार्केट ने यहाँ पर निफ्टी में लो ब्रेक कर दिया है, बैंक निफ्टी में मार्केट यहीं पर होल्ड कर रहा है अपने को, तो मुझे लगता है ट्रेड बन जाना चाहिए। एंट्री कैंडल हमको मिल ही चुकी। जब तक यहाँ पर मार्केट में सेलिंग की कैंडल बन रही तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ दिखना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग ही आ रही है, कहीं पर हमारे लिए एंट्री बन ही नहीं रही, तो मुझे लगता है वेट करना ही ऑप्शन रहेगा, कोई तरीका है ही नहीं। सेलिंग का भी ट्रेड मुझे लगता है बनाना बहुत मुश्किल यहाँ पर था। हालांकि सेलिंग की एंट्री तो हमें यहाँ पर मिली थी, लेकिन यहाँ पर टारगेट बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट 57,000 का ब्रेकडाउन करेगा नहीं करेगा ये पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं से भी घूम सकता है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग आ रही है। अगर रिवर्सल होकर के आती तब तो ये ब्रेकडाउन हो सकता था, लेकिन डायरेक्टली सेलिंग आ रही है तो ये कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लेते हैं, फिर अब देखा जाएगा। इससे अच्छा ट्रेड तो फिर नहीं मिलने का है। मार्केट में रिवर्सल आ भी रहा है, ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है, ये हमें थोड़ा बहुत अपना लॉस दिखाई दे रहा है। चलने देते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। मुझे लगता है मार्केट में यहाँ अगर 57,000 का ब्रेकडाउन ही करने आ जाएगा फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज एक मोमेंटम अब हमें मिल जाना चाहिए। यहाँ पर 50% हमने लॉस की लिमिट कंप्लीट कर ली है, लगभग 900-1000 रुपये के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। मार्केट 57,000 के आसपास आया हुआ है और यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर तो एसएल लेके जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब मार्केट यहाँ इतने पास इसके आ गया तो मुझे लगता है कि शायद ब्रेकडाउन तो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी का सपोर्ट लेकर के अपसाइड गया था। देख लेते जैसा भी होगा। अभी तो हमारा अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा है, 700-800 रुपये के आसपास।
रीजन इसका सिंपल सा जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर बाइंग का सेटअप हमें मिला ही नहीं। जो भी सेटअप हमें मिले हैं वो सेलिंग साइड की ही एंट्री के मिले हैं, और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जो भी सेटअप हमें मिल रहे हैं वो सेलिंग साइड के ही मिल रहे हैं, इसलिए गड़बड़ ये हो गया है। और ये थोड़ा सा जब जल्दबाजी करो तो इस तरीके के काम हो जाते हैं। यहाँ से मार्केट का रिवर्सल तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब जो ट्रेड है वो यही है। 500-600 रुपये लॉस नज़र आ रहा है। चलने देंगे, एसएल लगेगा तो एसएल लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग ही आई हुई है। लॉस हमारा लगभग 700-800 के आसपास चला गया था, अभी 100-200 रुपये के आसपास चल रहा है। और यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की संभावना तो मुझे बहुत कम दिखाई देती है। श्योरिटी हमारे लिए तभी आ पाएगी जब मार्केट ये 100 का लेवल क्रॉस करेगा। 100 का लेवल क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट एक सेफ जोन में आ जाएगा, और ट्रेड भी हमें तभी बनाना चाहिए था जब मार्केट 100 के लेवल के ऊपर जाता। ये थोड़ी सी हमसे गलती ज़रूर हुई है। देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। बाकी तो अब ट्रेड बन गया है, तो मार्केट के हाथ में है, जो करेगा वो ठीक ही करेगा। अभी हमारा थोड़ा बहुत 100-200 रुपये 100 या 0-0 के आसपास लॉस प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास जो है बाइंग साइड का कोई भी सेटअप हमारे पास नहीं था। ज़बरदस्ती की एंट्री हमने करी है, और अभी लॉस हमारा जो है 500-550 के आसपास दिख रहा है। लॉस तो ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, मार्केट 57,000 के आसपास आया हुआ। कल भी मार्केट इसी लेवल से अपसाइड मोमेंटम कर गया था, तो आज तो उम्मीद मुझे नहीं है। हल्का फुल्का ही सही ब्रेकडाउन तो करना पड़ेगा, और ब्रेकडाउन तक हमारा अगर एसएल नहीं लगता है तो हम बच जाएंगे, एसएल लग जाता है तो फिर हम नहीं बचेंगे। सिंपल सी कहानी है। और एसएल जो है हमारा सेम रहने वाला है, एसएल लगते ही हम लोग अपना निकल जाएंगे। अभी लॉस हमारा 600 रुपये के आसपास चल रहा है। निफ्टी में देखिए अब हमारे पास सेटअप है, लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट ऐसी जगह पे आया हुआ है कि यहाँ से मार्केट चाहे भी तो डायरेक्ट नहीं ऊपर जा पाएगा। 600 रुपये के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो किया है, और लॉस हमारा जो है 700 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। तो अब दिक्कत क्या है कि मार्केट में जो ये लेवल है 980 का, इसके नीचे मार्केट में लोगों ने एसएल रखे होंगे, तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल तक आकर के ही ऊपर जाना चाहिए, तब हमारी सिक्योरिटी हो पाएगी। मार्केट यहीं कहीं से वापस हो जाएगा, फिर वो जो है बायर्स आने शुरू हो जाएंगे। बायर्स आएंगे तो मार्केट फिर से उन्हें निकालने नीचे आ जाएगा, तो हमारे प्रीमियम डाउन हो जाएंगे वैसे ही। हालांकि लॉस तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, 600-650 के आसपास लॉस चल नज़र आ रहा है, डिस्पाइट कि मार्केट तो हमारे लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। मार्केट में यहाँ कहीं के आसपास हमने ट्रेड लिया था, और लगभग 100 पॉइंट के आसपास मार्केट में, 100 तो नहीं, 70 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आ चुका है। प्रीमियम उतने डाउन नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक अपसाइड का मोमेंटम जब तक नहीं मिलता है तब तक सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। खासकर मार्केट में हमें ट्रेड ही तब लेना चाहिए था जब मार्केट 100 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता। यहाँ से ट्रेड नहीं बनता था, गलत एंट्री थी। यहाँ से अगर एंट्री होनी भी थी तो 100 के ऊपर ही होनी थी। फिर यहाँ पर जितनी कैंडल्स भी हमें मिल रही थी, सारी की सारी कैंडल्स जो बियरिश कैंडल मिल रही थी। देखिए अभी दिक्कत उतनी नज़र नहीं आ रही है। मार्केट को 80 के लेवल से ऊपर जाना चाहिए, और लॉस भी हमारा बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा है, 600-700 ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से हमें सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब 100 के लेवल से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा। और क्योंकि कल मार्केट बहुत अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम में था, तो आज मार्केट में वो भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही कि मार्केट डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर पाएगा। इसलिए मार्केट को जो नीचे आना था, मार्केट नीचे आ चुका है। अब मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब हो सकता है मोमेंटम कर दे। अब देखिए मार्केट में जो मार्केट का ये लो था, ये वाला, इस मार्केट को लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और लॉस जो हमारा है वो लगभग 500-600 के आसपास चल रहा है। अब थोड़ी सी सिक्योरिटी हो सकती है कि अगर मार्केट अब अपसाइड चलना शुरू करे तो अब मार्केट अपनी डायरेक्शन ले सकता है। अगर नीचे नीचे चलना शुरू करेगा तब फिर दिक्कत तो है, क्योंकि लॉस भी उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। जिस तरीके का लॉस पहले नज़र आ रहा था उतना लॉस मार्केट में पहुंचा ही नहीं हमारा एक बार भी। प्रीमियम उतने डाउन नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंस है वो मिल रहा है। दूसरे मार्केट हमारे लेवल पर यहाँ पर आ भी गया, हालांकि एंट्री कैंडल अगर देखा जाए तो अभी भी नहीं मिली है। निफ्टी में मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम अच्छा आया हुआ है। लॉस हमारा 500-550 चल रहा है, 400, 450, 500 के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम अब यहाँ पर हो जाती है साइकोलॉजी की।
साइकोलॉजी की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, कल मार्केट ने एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम लिया था। आज मार्केट जैसे ही अपसाइड चलना शुरू करेगा, लोग जो है बाइंग करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत ये हो जाती है, इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कई बार कर भी नहीं पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारे पास अपने एसएल की लिमिट है, ट्रेड तो हमारा गलत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक एसएल की लिमिट है तब तक हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे और लिमिट पूरी होते ही हम लोग यहाँ से भाग लेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल आया हुआ है और हमारा जो लॉस था वो ख़त्म होकर कहीं ना कहीं 0-0 पे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही चलने लगा है। लेकिन अभी भी मार्केट में कंफर्मेशन नहीं आ पाएगा जब तक कि मार्केट 100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। एक बार मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्केट आराम से हमारी साइड का डायरेक्शन लेके आराम से ऊपर निकल सकता है। 100 का लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और देखा जाए शायद इसी कारण से अभी भी हमारा बाइंग का सेटअप कहीं पे हमें मिला नहीं है। हाँ, बस ये हमारा लेवल ज़रूर मिला था 57,000 का ब्रेकडाउन, और यहाँ पर ट्रेड आप बना सकते थे। 100 का लेवल ब्रेक करने के बाद में भी हो सकता है टारगेट भी बहुत जल्दी हम बुक कर पाएँ, लेकिन उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। अभी हमारा 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। निफ्टी में तो उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम है और प्रॉफिट भी हमारा 600-700 रुपये के आसपास चलने लगा है। देख लेते हैं, अगर मार्केट 100 को क्रॉस करता है तो हम इजीली अपना टारगेट बुक कर पाएंगे। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। और अभी तो हालांकि प्रॉफिट में चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 500 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, 50% के आसपास हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। 900 रुपये के आसपास हमारा टारगेट चल रहा है। ट्रेड ना तो बहुत अच्छा ट्रेड था ये, ना एंट्री बहुत अच्छी थी। एंट्री हमारी जो है यहाँ पर कहीं कैंडल हमको एंट्री की मिली नहीं, हमको एंट्री ब्रेकडाउन के बाद ही करना चाहिए था। लेकिन जो ये प्रॉफिट दिख रहा है वो सिर्फ एक वजह से दिख रहा है कि हमने डिसिप्लिन रखा कि हम जो है अपना टारगेट या एसएल से पहले नहीं निकलेंगे। ये जो डिसिप्लिन है इसी कारण से प्रॉफिट दिख रहा है। अगर यहाँ कहीं डर जाते कि यहाँ तो एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ फलाना हो रहा है, यहाँ ढिमका हो रहा है, तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। इसीलिए ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो डिसिप्लिन की। अगर एसएल लग जाता तो मैं निकल जाता, और एसएल नहीं लगा तो फिर अभी ये प्रॉफिट हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार ट्रेड लेने के बाद फिर आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से बैठे रहिए। जब तक टारगेट या एसएल नहीं मिलता है तब तक आपको बैठे रहना पड़ेगा। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 800-850 चल रहा है, चलने देते हैं। 50% के आसपास हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। 900 रुपये के आसपास हमारा टारगेट चल रहा है। ट्रेड ना तो बहुत अच्छा ट्रेड था ये, ना एंट्री बहुत अच्छी थी। एंट्री हमारी जो है यहाँ पर कहीं कैंडल हमको एंट्री की मिली नहीं, हमको एंट्री ब्रेकडाउन के बाद ही करना चाहिए था। लेकिन जो ये प्रॉफिट दिख रहा है वो सिर्फ एक वजह से दिख रहा है कि हमने डिसिप्लिन रखा। हम जो है अपना टारगेट या एसएल से पहले नहीं निकलेंगे। ये जो डिसिप्लिन है इसी कारण से प्रॉफिट दिख रहा है। अगर यहाँ कहीं डर जाते कि यहाँ तो एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ फलाना हो रहा है, यहाँ ढिमका हो रहा है, तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। इसीलिए ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो डिसिप्लिन की। अगर एसएल लग जाता तो मैं निकल जाता, और एसएल नहीं लगा तो फिर अभी ये प्रॉफिट हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार ट्रेड लेने के बाद फिर आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से बैठे रहिए। जब तक टारगेट या एसएल नहीं मिलता है तब तक आपको बैठे रहना पड़ेगा। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 800-850 चल रहा है, चलने देते हैं। हमने अपना लॉस बुक कर लिया है। लॉस हमारा रहा 1200 रुपये के आसपास। लॉस को हम 1000 रुपये तक ही रखना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में लॉस ज़्यादा हो गया, और रीज़न उसका यही था कि मार्केट दोबारा से रिवर्स होकर के यहाँ कहीं के आसपास हमने अपना लॉस बुक किया है। मार्केट अगर दोबारा रिवर्स होकर के और 57,000 को अगर ब्रेक डाउन करेगा फिर हमारा काम नहीं चल पाएगा। और ऐसा हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि कल मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम था, मार्केट डाउन साइड आया और एक अच्छा अपसाइड का मार्केट ने मोमेंटम लिया, तो आज मार्केट उस तरीके का नहीं कर सकता था। देखा जाए तो ट्रेड भी हम लोगों का टोटली गलत था। ट्रेड एक भी हमें ऐसी जगह पे नहीं मिला मार्केट जहाँ पर हम अपना ट्रेड बना पाएँ।
ना ही कोई हमें बिल्कुल स्पष्ट अपनी ट्रेड कैंडल कहीं पर मिली। यहाँ पर ज़रूर कह सकते हैं कि एक जगह हमें ये ट्रेड कैंडल मिली थी, लेकिन इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। दूसरी ये 100 के नीचे ही थी, तो कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं था, इस चक्कर में ये लॉस हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हमने एक छोटा सा लॉस आज बुक कर लिया है। थैंक यू।